मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपका टॉपिक करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरीके से इनहेरिटेंस होती है आपका थ्रू क्रोमोसोम्स। तो ये थ्योरी किसने प्रपोज की थी? आपकी सटन और बोवेरी ने इस थ्योरी को प्रपोज किया था। और उन्होंने क्या बताया कि जो मेंडेलियन फैक्टर है, मतलब कि जो मेंडल के उन्होंने फैक्टर लिए थे वो किस टाइम पर सेग्रीगेट होते हैं आपके, जब भी आपका क्या होता है फर्टिलाइजेशन होता है, तो उस टाइम पे आपका क्या होगा कि सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये वाले दोनों जो आपके रूल्स हैं वो किस टाइम पे काम करेंगे? जब भी आपका गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, मेनली ये उस टाइम पे काम करते हैं। और क्या होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन आपका क्रोमोसोम्स को पहुँचाने का काम करते हैं ये, ठीक है। इसमें इन्होंने बहुत बेसिक सी बातें बताई है जो हमें नॉर्मली हमें पता ही होती है। जैसे कि इन्होंने बताया कि जो हमारे गैमीट्स होते हैं वो ब्रिज होते हैं आपकी जो आपकी पहली पीढ़ी है और दूसरी पीढ़ी, मतलब फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के बीच में जो ब्रिज का काम करते हैं वो गैमीट्स करते हैं। किस तरीके से? क्योंकि जो आपके गैमीट्स होते हैं वही एक फैक्टर है जो कि क्या करता है, आपका एक जो आपके पेरेंट्स से आपके अंदर क्या लेकर आता है, जो कैरेक्टर लेकर आता है। इसलिए गैमीट्स को क्या बोला इन्होंने? ब्रिज बोला, ठीक है। फिर उस टाइम तक जो आपका न्यूक्लियस है उसकी भी डिस्कवरी कंप्लीट हो चुकी थी। तो न्यूक्लियस में उन्होंने क्या बताया कि न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या होता है, हेरिडिटरी मटेरियल होता है, वो सारा न्यूक्लियस के अंदर होता है। फिर इन्होंने स्पर्म की भी जो स्टडी थी वो डीप में कर ली थी। तो उन्होंने बताया कि जो आपका स्पर्म होता है उसका जो न्यूक्लियर पार्ट होता है, तो उसके अंदर आपका क्या होता है, उसके अंदर आपका होता है क्या, जो आपका हेरिडिटरी मटेरियल होता है वो आपका कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस वाले पार्ट के अंदर होता है, ठीक है। आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो आपके डीएनए होता है, इन्होंने बताया कि आपका जो डीएनए होता है वो कुछ नहीं होता है, वो जो आपका क्रोमोसोम बनते हैं वो हाईली कॉइल्ड डीएनए होते हैं, ठीक है। तो आपका जो डीएनए है वो आपने पढ़ा भी होगा स्ट्रक्चर, वो कॉइल हो के आपका क्या बनाता है? क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करता है। और इन्हीं के अंदर क्या होता है कि आपकी जो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन है वो आपके अंदर आ जाती है। और आपका हर एक क्रोमोसोम जो होता है उसके अंदर एक डिफाइंड नंबर ऑफ जीन्स होते हैं और पेयर में होते हैं वे, और वही आपका क्या होता है कि वो इन्फॉर्मेशन आपका एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में लेकर जाते हैं, ठीक है। फिर आपके जो क्रोमोसोम सेम तरीके के होते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं, ठीक है। वो होमोजाइगस होते हैं और उनको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब इन्होंने क्या बताया कि आपका सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम किस टाइप से होता है। आप इस डायग्राम में देखो कि आपने क्या था, आपके पास दो तरह के क्या हैं, ये क्रोमोसोम आ रहे हैं आपके पास। इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने आप को रेप्लिकेट करा और अपने जैसे एक सिस्टर क्रोमेटिड बना लिया, ठीक है। अब ये बाइवेलेंट स्टेज हो गई इनकी। अब ये मियोसिस 1 में गए। मियोसिस में आपको पता है कि क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है? हाफ हो जाता है। तो अब जब ये मियोसिस 1 में गए, मियोसिस 1 में जाने के बाद क्या हुआ कि इनका जब ये 4 क्रोमेटिड आपके पास अब आ गए, ठीक है। देखो ये आपका क्या होता है, ये आपका एक क्रोमोसोम है, ठीक है। तो इसमें ये क्या है, ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड है। सिंगल को हम क्या बोलते हैं? एक क्रोमेटिड बोलते हैं। और ये जो 2 साथ में होगा इनको हमने बोल दिया सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। अब ये आपके दोनों क्या हुआ, अलग अलग हो गए, ये सेपरेट हो गए। और फिर मतलब ये मियोसिस सेकंड में जाने के बाद, फर्स्ट के बाद क्या हुआ, ये वाले 2 अलग हो गए और ये वाले 2 अलग हो गए। फिर मियोसिस सेकंड में आपका क्या होगा, ये दोनों भी आपस में सेपरेट हो जाएंगे और ये क्या होगा, आपका जर्म सेल बन गए। मतलब कि जर्म सेल में आपको पता है कि क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है, तो यहाँ पर आपका क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो जाता है। इसके बाद आपका क्या होता है कि अब आपके पास इन्होंने 2 कंडीशन देखी। इन्होंने किसके अंदर स्टडी करा था? इन्होंने स्टडी करा है आपकी जो ड्रोसोफिला होती है ना, उसके अंदर इन्होंने स्टडी करा। और उसके बाद इन्होंने बताया कि आपके पास ये 2 कंडीशन हो सकती है, या तो क्रॉसिंग ओवर होगा या फिर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या करा कि यहाँ पर जो आपके जीन्स थे, उन्होंने ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर ग्रीन है, इसके नीचे ऑरेंज के नीचे ग्रीन है, यहाँ पर ऑरेंज के नीचे आपका रेड पार्ट आ गया। ऐसे ही यहाँ पे येलो के नीचे रेड पार्ट है, पर यहाँ पे येलो के नीचे ग्रीन पार्ट आ गया। तो इन्होंने क्या बताया कि ये इंटरचेंज भी होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके जो पेरेंट्स हैं उनसे आपके कैरेक्टर थोड़े डिफरेंट होंगे और उनसे आप दिखने में भी डिफरेंट होंगे थोड़े, ठीक है। तो अब आपका क्या हुआ, अब हम सेम टू सेम क्या करेंगे, इनको सेपरेट करा हमने, तो ये 2 एक में चले गए, ये 2 एक में चले गए, सेम एज ये 2 एक में चले गए, ये 2 एक में चले गए। इसके बाद आपका जर्म सेल में क्या बनेगा कि ये दोनों आपके अलग हो जाएंगे और ये दोनों आपके अलग हो जाएंगे, ठीक है। और ये इन्होंने क्या बोल दी, ये कि
एक पॉसिबिलिटी है कि आपके क्रोमोसोम इसी स्ट्रक्चर में रहें और एक पॉसिबिलिटी है कि आपका क्रॉसिंग ओवर होकर आपके थोड़ा सा एक जो सैटेलाइट क्रोमोसोम होता है, सैटेलाइट क्रोमोसोम हम किसको बोलते हैं, जैसे ये हमारा क्रोमोसोम है तो इसका एक छोटा सा पार्ट जो अलग हो जाता है उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम। तो सैटेलाइट क्रोमोसोम अलग होकर आपका एक डिफरेंट पार्ट बना ले तो हम इसको क्या बोलते हैं, आपका क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस बोलते हैं। ये अभी हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट चीज़ है आपकी कि अब हम पढ़ेंगे आपका लिंकेज और लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, कि आपका लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन किस तरीके से होता है। ठीक है, ये इसकी स्टडी करी थी मॉर्गन ने, किसके अंदर, ड्रोसोफिला फ्लाई के अंदर इन्होंने की थी, और इन्होंने इसके अंदर डाई हाइब्रिड क्रॉस की हेल्प से क्या करा था, ये लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या करा, इसमें इन्होंने जो ड्रोसोफिला फ्लाई थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था 15 ट्रेट होते हैं जिसके हम बड़े आराम से स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ड्रोसोफिला का जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर स्टडी करना बहुत आसान रहता है। ठीक है, इसकी हम बहुत सारी जो जनरेशन है वो थोड़े से ही टाइम में स्टडी कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने इसके अंदर स्टडी की थी। और इन्होंने क्या ट्रेट लिए हैं, जो मॉर्गन ने लिंकेज और आपका रिकॉम्बिनेशन बताने के लिए ट्रेट लिए हैं, वो लिया है इन्होंने जो येलो और वाइट, मतलब येलो की तो आपकी फ्लाई की बॉडी होगी और वाइट आई, ये वाला एक ट्रेट लिया। और सेकंड आपका ट्रेट लिया कौन सा, कि जिसमें आपका ब्राउन कलर की तो बॉडी होगी और रेड कलर की आई होगी। इसको हम, ये वाला जो हमारा ट्रेट है इसको हम बोलते हैं वाइल्ड टाइप, और ये हमारा कौन सा है, नॉर्मल जो हमारा होता है वो वाला। ठीक है, नॉर्मल जो हमें फ्लाई मिलती है। तो ये आपका येलो कलर की फ्लाई है, वाइट कलर की इसकी आई है, और ये आपकी ब्राउन कलर की फ्लाई है और रेड कलर की इसकी आई है। ठीक है, ये आपका मेल कंपोनेंट हो गया और ये इसमें आपका ये फीमेल कंपोनेंट हो गया। अब आपने जैसे हम क्रोमोसोम बनाते हैं तो हमने इसके मान लो 4 क्रोमोसोम बनाए और हमने इनका क्या करा, क्रॉसिंग करी। तो क्रॉसिंग करने के बाद आप लोग क्या देखते हैं, क्रॉसिंग करने के बाद जैसे फर्स्ट वाला जो क्रोमोसोम है आपका पहले लाइट ब्लू वाले के साथ चला गया, फिर फर्स्ट वाला ही क्रोमोसोम आपका डार्क ब्लू वाले के साथ चला गया। और जो आपका इसमें ये वाला ऐसा वाला क्रोमोसोम दिख रहा है जो थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, ये क्रोमोसोम आपका क्या है, ये आपका मेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जब भी आपका ये वाला ऐसा वाला क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा तो ये मेल को रिप्रेजेंट करेगा। तो इन्होंने क्या करा, पहले आपको दिख रहा होगा कि ये वाला आपका किसके साथ गया, एक बार इसके साथ चला गया और एक बार इसके साथ चला गया, तो आपको ये वाले 2 कंपोनेंट मिल गए। ठीक है, अब आपका वापस से क्या हुआ कि ये वाला आपका एक ऊपर वाले के साथ चला गया और एक नीचे वाले के साथ चला गया। तो अब हमारे पास क्या आ गया, एक लाइट ब्लू के साथ आ गया और एक डार्क ब्लू के साथ आ गया। फीमेल में हमने सेम लिया है और मेल में हमने अलग अलग लिया है। ठीक है, इसमें हमने क्या लिया था, पहले हम ये वाला इधर वाला कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसको अब हम आगे देखते हैं। ये तो हमने F1 जनरेशन बना दी, ये पेरेंट थे, पेरेंट से हमने क्या करा, F1 जनरेशन बना दी। अब हम इसकी आगे की जनरेशन देखेंगे कि किस टाइप से डेवलप होती है। तो आपके पास F1 जनरेशन के अंदर क्या था कि F1 जनरेशन के अंदर आपके पास आ गए हैं इस टाइप के। अब इसमें आपने एक तो मेल देखना है और एक फ़ीमेल देखना है। तो सबसे पहले जब हम मेल देख रहे हैं तो हमने क्या करा, 2 टाइप के बन सकते हैं। एक तो आपका क्या होगा कि पेरेंटल टाइप के ही बन जाए और दूसरा आपका रिकॉम्बिनेंट टाइप के बन जाए, मतलब इनके अंदर रिकॉम्बिनेशन हो जाए। ठीक है, तो पेरेंटल टाइप में हमने देखा कि आपका एक बार क्या हुआ, एक बार जो आपका ब्लू वाला क्रोमोसोम है वो किसके साथ चला गया, मेल वाले के साथ। ऐसे ही आपका जो येलो वाला क्रोमोसोम है वो भी मेल वाले के साथ चला गया। तो आपके ये पेरेंट टाइप में ये वाले 2 बन गए। ठीक है, अब आपके पास दूसरे में क्या हुआ कि दूसरे में आपका रिकॉम्बिनेशन हो गया। रिकॉम्बिनेशन किस में हुआ आपका, जो ये आपका वाइल्ड टाइप है इस वाले में इधर आपका रिकॉम्बिनेशन हो गया फीमेल वाले पार्ट में, और इन्होंने अपने क्रोमोसोम मतलब सैटेलाइट जो क्रोमोसोम है उसको एक्सचेंज कर लिया, थोड़ा सा पार्ट ऊपर चला गया और थोड़ा सा नीचे। तो अब आपका क्या हुआ कि अब इसके आप बनाओ, एक ऊपर के साथ भेज दो और एक नीचे वाले के साथ भेज दो। तो फिर आपका क्या होगा कि ये देखो आपका थोड़ा सा इसमें ब्लू पार्ट आ रहा है, बाकी येलो पार्ट है, और इसमें थोड़ा सा येलो पार्ट आ रहा है, बाकी ब्लू पार्ट है। तो ये क्या शो कर रहा है, रिकॉम्बिनेशन शो कर रहा है। सेम एज आपका वही यही वाली आपकी सारी चीज़ है, मतलब ऊपर वाले क्रोमोसोम सेम है, बस नीचे हमने इसमें मेल वाली प्रोबेबिलिटी देखी है और इसमें हमने क्या देखा है, फीमेल वाली प्रोबेबिलिटी देखी है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो ये वाला ऐसा थोड़ा टेढ़ा वाला क्रोमोसोम है ये कौन सा है, मेल वाला है, और ये आपका जो सीधे वाले हैं येलो वाले, इनको ये कौन से हैं, फीमेल वाले हैं। तो ये इसने बता दिया। तो इसमें जो पेरेंटल टाइप है उसका जो आपका रेशियो होता है कि मतलब पेरेंटल टाइप का आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो वो आपकी होती है 98.7%, और आपकी जो रिकॉम्बिनेंट टाइप की होती है वो होती है 1.3%। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या देखा कि जो आपकी 1.3% वाला है इसमें आपका क्या हुआ कि रिकॉम्बिनेशन आपका 1.3% हुआ।
रिकॉम्बिनेशन मतलब ये हमने रिकॉम्बिनेंट वाला पार्ट ही तो देख रहे हैं, तो इसमें आपका रिकॉम्बिनेशन 1.3% हुआ, तो मतलब इसके अंदर आपका क्या है कि आपका लिंकेज ज़्यादा है। मतलब आपका जो ये क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम का क्या है, इसकी टेंडेंसी ये है कि ये साथ में जाएंगे, ठीक है। इनके अंदर मेन टेंडेंसी क्या है कि ये साथ में ज़्यादा जाते हैं। जो आपकी F1 जनरेशन है या फिर आपकी जो डॉटर जनरेशन है उसमें साथ में जाएंगे, रदर देन कि आपका रिकॉम्बिनेशन हो, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कम है। ऐसे ही इन्होंने क्या करा, सेकंड ट्रेट लिया, उसमें इन्होंने क्या करा, वाइट आई वाले लिए और मिनिएचर लिए, मतलब जो छोटे थे, ठीक है। और दूसरे इन्होंने कौन से लिए, वाइल्ड टाइप के लिए। सेम ऐसे ही इन्होंने क्या कहते हैं, इसका भी क्रॉस कराया, सेम वही पूरी प्रोसेस है कि एक बार एक ऊपर वाले के साथ, एक आपका चला गया ऊपर वाले के साथ, एक आपका चला गया नीचे वाले के साथ, और हमने इसका फिर आगे बनाया। तो अब हमने इसमें वापस से क्या देखा, एक बार हमने सारी मेल की प्रोबेबिलिटी देख ली और एक बार सारी फीमेल की प्रोबेबिलिटी देख ली। तो इसमें हमने जो रिकॉम्बिनेशन का देखा वो कितना परसेंटेज आ गया हमारे पास, 37.2%। तो इसका मतलब कि जो ये वाले क्रोमोसोम हैं, मिनिएचर वाला और आपका कौन सा है, ये वाइट आई वाला, तो इसके अंदर क्या टेंडेंसी है कि ये लोग अलग अलग ज़्यादा जाते हैं, मतलब इसके अंदर रिकॉम्बिनेशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपका था लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का, जो कि आपका किसने दिया था, मॉर्गन ने, और ये स्टडी करा था ड्रोसोफिला फ्लाई के अंदर। आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।